प्रधानमंत्री के नेतृत्व 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर चौथे स्थान पर पहुंची। नागर गन्नौर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को गन्नौर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक, नगरपालिका अध्यक्ष अरुण त्यागी भी उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन के प्रधान गौरव त्यागी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री राजेश नागर का स्वागत किया। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की नई दरों को लागू कर आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों व उद्योगपतियों को बड़ा लाभ देने का काम किया है। आने वाले समय में देश में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नागर ने कहा कि कोरोना काल जैसे संकट के समय भी देश की आर्थिक स्थिति स्थिर रही। विपक्षी दल केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र कौशिक ने भी बार एसोसिएशन की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गन्नौर बार एसोसिएशन के प्रधान गौरव त्यागी ने मंत्री से डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के साथ बार परिसर में वाईफाई, इंटरनेट की सुविधा और पार्किंग में शेड लगवाने की मांग रखी। इस पर मंत्री नागर ने बार एसोसिएशन में 7 लाख रुपए व भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक ने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर तहसीलदार ललिता दलाल, निशांत छौक्कर, बार एसोसिएशन उप प्रधान विशाल चौहान, सचिव विवेक त्यागी, सहसचिव रण सिंह भारद्वाज, कोषाध्यक्ष नवीन रंगा, जय भगवान त्यागी, मुकेश कौशिक, सुशील त्यागी, विवेक गौड़, रविंद्र शर्मा, सुरेश अत्री आदि मौजूद थे। गन्नौर से न्यूज भारत 20 हरियाणा के लिए अनिल पांचाल की रिपोर्ट। क्या वकीलों की मांग थी, क्या उनकी मांग को पूरा किया गया? आज मैं अपने प्रधान गौरव जी को धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ जो मुझे आज यहाँ बुलाकर सम्मान किया, मान किया। हमारे विधायक प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी भी और हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सभी लॉयर्स बंधु साथी ने जो स्वागत किया और जो इनकी एक मांग थी कि भाई बार को कुछ अनुदान दिया जाए, क्योंकि बार ये छोटी बार है और कई यहाँ पर मांगे हैं इनकी, और उसी को तहत उसको देखते हुए अपने अनुदान से 7 लाख रुपए की राशि मैंने इनको दी है। और आगे भी कभी कोई और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उसमें भी जो सहयोग होगा मैं अपनी तरफ से दे दूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी जीएसटी उत्सव मना रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 55 लाख करोड़ रुपए जो जीएसटी पर सरकार ने 7 साल में लिए हैं, क्या सरकार वापस देने? देखो, आज अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें 2014 पे हम 11वें नंबर पर आते थे और 10 साल के अंदर ही अंदर हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आई है। किस तरह से हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। आज सभी अगर दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे और कंट्रीज की बात करें, यूएस की बात करें, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, एशियन कंट्री की बात करें, किसी भी देश को आप ले लो, उनकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, किस तरह से वो पिछड़ रहे हैं। फिर भी हम भारत अब ऐसी परिस्थितियों में भी, चाहे कोरोना काल बीच में आया और उसके बावजूद भी हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की बातें निराधार है और इस तरह के जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश में लगातार क्राइम का देखो, आज हमारे मुख्यमंत्री की उसमें तीसरी बार सरकार हमारी आई। आज इनसे सरल स्वभाव का मुख्यमंत्री कोई नहीं मिल सकता। आज रात को भी 2 बजे कोई जाकर उनको मिले तो मिलते हैं और इस तरह से हमारी हरियाणा की जनता ने अपना विश्वास दिखाया और तीसरी बार चुनकर हमारी सरकार आई। जब से हरियाणा बना है, आप देख सकते हैं कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार चुनकर नहीं आई। अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई है, लेकिन वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोप लगा रहे हैं कि इनेलो भी। ये देखो, आप खुद ही कह रहे हैं वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पहले तय तो करने कौन सही है कौन गलत है। सर, मंडियों में लेकिन कुछ मंडियों में अनियमितताएं पाई गई है, किसानों के लिए पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। अगर ऐसी कोई मंडी में कोई शिकायत है तो मुझे बताएं। इससे पहले मैंने सभी TFSCs की एक बैठक ली थी और उसमें सबको निर्देश दिए गए थे कि किसी तरह की कोई कमी कहीं भी मिली तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे।